हमारी कहानी कौन लिख रहा है? तुम अपनी कहानी खुद लिख रहे हो या फिर कोई राइटर है तुम्हारे पीछे? who is writing your story? अब why I'm telling this? आपकी कहानी का ये हिस्सा कि आप कहाँ जन्म लेंगे, ये किसने लिखा? किसने तय किया? आपने तो नहीं लिखी ये कहानी। आप बल्कि किस स्कूल में पढ़ेंगे ये भी आपके हाथ में नहीं था। आपके पेरेंट्स ने आपका दाखिला करवाया और जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते कम से कम, हालांकि थोड़ा सा इंडियन पेरेंट्स में ये, इसको हम 18 नहीं कह सकते, इसको हम पूरा 30 कह सकते हैं। आपका जीवन वहीं तक आपके पेरेंट्स के हाथ में ही आपकी स्क्रिप्ट रहती है। पहले प्रकृति के हाथ में, नेचर के हाथ में, उसके बाद आपका एडमिशन करवाना, आपको कहना, प्रेशराइज करना हो सकता है कई लोगों के केस में कि आपको यही स्ट्रीम लेनी है, आपको कोटा जाना है, या फिर आपको लड़की है तो हमारी मर्जी से शादी करनी है। ऑफ कोर्स लड़कों का भी होता है कई बार, ठीक है। तो उसके बाद जब आपकी शादी हो गई 30 साल के बाद, फिर आपकी स्क्रिप्ट हाथ में आ जाती है। आपकी पत्नी के बच्चे होते हैं, बच्चों के हाथों में। अब इतना सब कुछ जो हो रहा है ना, एक तो आपकी स्क्रिप्ट, आपकी कहानी, प्रकृति, नेचर आपकी कहानी लिख रहा है, आपको शरीर मिला, जीन्स मिले, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपके पेरेंट्स आपके जीवन में आए, उन्होंने आपकी कहानी लिखना स्टार्ट की। फिर उसके बाद आपकी कहानी आपके बीवी बच्चों के हाथ में चली गई। तो इस चीज़ में, ये जो आपकी कहानी है, इस चीज़ में तुम्हारा कोई रोल ही नहीं रहा, कलम तुम्हारे हाथ में ही नहीं थी। आप समझ रहे हो? ज़्यादातर लोगों की यही स्टोरी है। अभी मैं उसकी भी बात करूँगा। ज़्यादातर लोगों की स्टोरी है ये कि उनके हाथ में कभी कलम आई नहीं, उन्होंने अपनी कहानी कभी लिख ही नहीं पाई। वो पता नहीं किसी डर की वजह से, किसी चिंता की वजह से, या वो उतना साहस नहीं कर पाए, या उनमें उतनी क्षमता नहीं थी, या उनकी चेतना हो सकता है उस चेतना का एक विकास ना हुआ हो। अब कुछ विद्रोही होते हैं, कुछ लोग विद्रोही होते हैं भाई। वो उनका सिर्फ यही होता है कि उनकी जो स्क्रिप्ट, जो नेचर ने, प्रकृति ने, मतलब जो उनके कंट्रोल में नहीं है, दैट इज, उसके अलावा वो किसी को हक नहीं देते अपनी स्क्रिप्ट लिखने का। आप समझ रहे हैं चीज को कि नेचर ने उनके पेरेंट्स को डिसाइड कर दिया। इवन कई बार नेचर की वजह से कुछ बीमारियां भी मिल जाती हैं जिसमें उनकी गलती नहीं होती है। कई सारे लोगों को, कई सारे पेरेंट्स में कुछ प्रॉब्लम थी, जेनेटिक, वो बच्चे में आ गई। ये नेचर से ही मिली है। बट ये लोग अपनी कहानी जो है वो, थोड़ी सी परसेंटेज के लोग ऐसे हैं जो अपनी कहानी
कि कलम अपने हाथ में ही रखते हैं, बट कई बार फ्लक्चुएशन होती है इसमें, मजबूरियाँ, ठीक है, इमोशनल मैनिपुलेशन कई बार हो जाता है, दोस्तों के द्वारा भी हो सकता है, फ्रेंड्स के थ्रू भी हो सकता है, पेरेंट्स के थ्रू भी हो सकता है, या फिर जिनसे आप प्यार में बंधे हो किसी भी तरह से, उनके थ्रू भी इमोशनल मैनिपुलेशन हो सकता है। लेकिन कलम अभी भी आपके हाथ में ही है कि आप उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसे भी लोग होते हैं जो इस चीज़ में, आप समझ रहे हैं चीज़, मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं, आप ये नहीं कह सकते कि किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँच सकते इसमें, आप समझ रहे हैं। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ राइट फॉर यू। और मैं भी आपके साथ साथ इस चीज़ को डिस्कवर कर रहा हूँ। वी आर टुगेदर इन इट, हम इसमें साथ साथ हैं। और मेरी ये कोशिश, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कलम है, आपके जीवन की कहानी जो लिखी जा रही है, क्या आप उसमें संतुष्ट हैं? आर यू सेटिस्फाइड विद इट? तो इस चीज़ को अब कई सारे लोग ऐसा भी अब बोलते हैं कि आप जब मर जाते हैं तो एक आत्मा की यात्रा होती है, आत्मा अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि उसे किस पेरेंट्स के गर्भ में जाना है, ये सारी बातें भी हैं, ठीक है। किसी ने अपनी ऑब्जर्वेशन से इस चीज़ को ढूंढा या जाना, बट वो क्या आपकी भी ऑब्जर्वेशन है या नहीं है? अगर वो आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं है, देन फिर ये चीज़ किसी ने डिस्कवर किया है, किसी ने अपनी ऑब्जर्वेशन से जाना है, किसी ने अपनी सूक्ष्म मेंटेलिटी हो सकता है लगाई हो, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन लगाई हो, जिससे उसने पता किया हो ये कि सब कुछ आप ही डिसाइड करते, सारी चीज़ें, सारी स्क्रिप्ट आपके ही हाथ में है, इन योर हैंड ओनली, सिर्फ आपके ही हाथ में है। आप अपने पेरेंट्स भी डिसाइड करते हैं, आप अपनी सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, ठीक है। मैं बताना चाहूँगा, नाम भी आप ले सकते हैं, ओशो इस बारे में बात कहते हैं, ठीक है। मेरा आपको बताना पर्पस ये नहीं है कि ये जो कलम है ये किसके हाथ में है, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा, इट्स माय रियलाइजेशन, ये मेरी, जो मैं बोल दूंगा, बक दूंगा, वो मेरा वो होगा, मेरा मानना होगा, और मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो सारी चीज़ें, और बकने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं बहुत तरह तरह की चीज़ें बता दूं, इकट्ठा हो जाएगा कंटेंट। बट मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक बार देखो जरा, बिना कुछ करे, बिना कलम उठाए, बिल्कुल अपने आप को फ्री कर गए, देखो कहां से ये तुम्हारी कहानी लिखी जा रही है, कहां से तुम्हारी कहानी आगे बढ़ रही है, कंटिन्यूटी हो रही है इस कहानी का विस्तार कैसे हो रहा है। जब तुम बिना किसी एजिटेशन के होते हो ना, फ्री होते हो, बिना किसी डर के होते, चिंता के, झंझाट के होते हो, जब आप फ्री महसूस करते हो, शांति में होते हो, तो आप देखोगे ना, तो कलम जो हाथ में होती है वो आपके ट्रू सेल्फ के हाथ में होती है, यानी आप ही के हाथ में होती है। लेकिन ध्यान रहे, डर के हाथ में नहीं। एक आप डिसीजन लेते हैं डर की वजह से, तो वो कलम आपके हाथ में नहीं है, वो डर के हाथ में चलेगी कलम, या जिस वजह से डर आया उसके हाथ में चलेगी कलम। चिंता आई, जिसकी वजह से चिंता आई, कलम उसके हाथ में चली गई।
आपको लग रहा है कि आपने पकड़ रखी है, बट व्हेन यू आर कंप्लीटली फ्री एट पीस, इसलिए क्यों कहा जाता है कि साइलेंस बहुत जरूरी चीज है। आप समझ रहे, जितना ज्यादा आप शांत हो सकेंगे, जितना ज्यादा आप शांत रहेंगे, आपकी कलम आपके हाथ से कोई नहीं छीन पाएगा। आपकी कलम, आपकी कहानी 100% एब्सोल्युटली आपके हाथ में ही है। आई एम सॉरी, मैं ये क्या बता गया, मुझे यही तो नहीं बताना था, मैं इसी चीज पर तो रुकना था, मुझे फ्लो में बोल दिया। मैं यही तो नहीं बताना चाहता था। मैं आपको ये बताना चाहता था कि जब आप फ्री होते हो तब देखो क्या होगा, कि तब देखो किसके हाथ में कलम है, लेकिन फ्लो में बक दिया, नुकसान हो गया ये। चलो हम यहीं तक ही इस चीज़ को रहने देते हैं, इस वीडियो को। और जो लोग मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन करें, और मेंबरशिप का प्रोग्राम भी आ गया है। आप मेंबरशिप के प्रोग्राम के थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेंबरशिप का प्रोग्राम जो है उसके थ्रू। और जो लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें। 24 टॉपिक्स हैं, 50 गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं, वार्तालाप कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और कॉल पे भी बात कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बोल रहा हूँ 9773529489। प्लीज़ व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, क्योंकि कॉल पिक नहीं की जाएगी। व्हाट्सएप भी करें और इन्फॉर्मेशन लें। थैंक यू वेरी मच।